जय जगन्नाथ। आज का इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि इस तरह का 5 जर्नल जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी वाला है, उसको हम लोग देखेंगे। तो आज का जो चल रहा है सीरीज चल रहा है, ये सीरीज पार्ट 3 का है। बाकी वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल में देख सकते हो। अगर आपका कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए कि पर्टिकुलर रिसर्च फील्ड में चाहिए जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में आता है, तो उसी हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो बना के यूट्यूब में छोड़ दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला जर्नल का नाम है जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अगर ये वाला जर्नल का अगर पकड़ते हो तो ये कम्प्लीटली फ्री है, ये स्कोपस में है और ये एसीआई में है। मैं दिखा दूंगा अभी आपको एसीआई में, और कितना टाइम लगता है उसके बारे में भी देखेंगे। अभी उसका साइट स्कोर 2022 में 1.0 था। अभी भी 2023 में साइट स्कोर ट्रैकर में देखोगे वही 1.0 है। तो 1.0 साइट स्कोर बहुत अच्छा होता है पहले पहले जो रिसर्च करते हैं उनके लिए। और यहाँ पे देख सकते हो कि 5 फरवरी 2024 में यहाँ पे खुद स्कोपस अपडेट दिया है कि ये जर्नल कंटिन्यू में है, डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। और यहाँ पे भी स्कोपस कवरेज देख सकते हो 2016 से लेकिन 2023 तक है, लेकिन आज का टाइम 2024 है। लेकिन साइट्स को ट्रैकर में यहाँ क्लियरली मेंशन किया है कि 5 फरवरी 2024 में खुद यहाँ पे क्या है कि अपडेट है। और अगर रिसर्च एरिया देखोगे ये वाला जर्नल का, तो एग्रीकल्चर बायोलॉजिकल साइंस के रिलेटेड है, सोशल साइंस के रिलेटेड है और एनवायरमेंटल साइंस के रिलेटेड है। तो ये तीनों साइंस के रिलेटेड में अगर आपका रिसर्च वर्क है तो यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। ठीक है, इसका पब्लिशर का नाम है फिरंज यूनिवर्सिटी प्रेस। तो इसको चलते हैं और सर्च करते हैं। ये वाला सर्च को आप क्या कर सकते हो, गूगल में जाके सर्च इस तरह का कर सकते हो। तो ये जो पहला वाला लिंक है वो वाला ओरिजिनल है, उसमें टेंशन नहीं है। पूरा ओरिजिनल का मेथड बताऊंगा जो कि स्कोपो जो वेब ऑफ साइंस का वेबसाइट से लेके जाएंगे। ठीक है, ये वाला आपको मिल जाएगा इस तरह का, ये खुल के आ जाएगा। पहले मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्री है, उसके बाद मैं दिखा दूंगा कि वेब ऑफ साइंस से जाके किस तरह का आप इस जर्नल को ओरिजिनलिटी को टेस्ट कर सकते हो। उसी हिसाब से फाइनल डिसीजन आपका होगा जब सबमिट कर रहे हो। तो मैं दिखा देता हूँ, ये वाला पेज उसका खुल गया। तो आपको अगर पैसे के लिए देखना पड़ेगा कि फ्री है कि नहीं, तो पब्लिकेशन फीस में आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, अनलाइक मेनी ओपन एक्सेस जर्नल JAEID डज नॉट चार्ज एनी पब्लिकेशन फी। थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ अगर देखना चाहते हो तो। ये वाला देखो अच्छे से आप बड़ा कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा आप हाईलाइट भी कर दिया हूँ, तो स्क्रीन में आप पढ़ भी सकते हो। ठीक है, कॉम्प्लीटली फ्री है, आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है कि हम लोग देखेंगे ये जो पब्लिकेशन फी लिखा हुआ है कहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला इंफॉर्मेशन भी आपको देना चाहिए। मतलब कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए आपको। तो पब्लिकेशन फीस तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, अबाउट द जर्नल में जाएंगे। ठीक है, तो गूगल में खुल के हम लोग अबाउट में आए थे, लेकिन यहाँ पे अबाउट में आता है। तो अबाउट द जर्नल में जब क्लिक करोगे तो पूरा नीचे आना पड़ेगा, और नीचे आके यहाँ पे देख सकते हो पब्लिकेशन फी के बारे में। तो एक तो पब्लिकेशन फी कहाँ पे लिखा हुआ वो वाला भी टेंशन आपके दूर कर दिया, क्योंकि ये सर्च करने से बहुत टाइम लगता है। तो ये वाला भी कंफ्यूजन आपको दूर कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं कि ओरिजिनलिटी के बारे में। तो मैं क्या करूंगा कि ये वाला जो ये साइन नंबर दिया है जो कि आप नोट डाउन कर सकते हो अपना डायरी में, 22402802, क्योंकि ये नंबर के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। अपना डायरी में अगर मेंटेन करके रख रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या है कि टेंशन नहीं लेने का है कि बाद में दिमाग में रहेगा कि ये जर्नल में फ्री वाला था, इतना टाइम आगे जाके टाइम बताऊंगा कितना टाइम लग रहा है, और ये कम्प्लीटली फ्री वाला ये वाला इंफॉर्मेशन आपका रहेगा। तो जर्नल में अपना रिसर्च कोई अगर डायरी है तो यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पे वेब ऑफ साइंस को सर्च कर सकते हो, इस तरह का वेब ऑफ साइंस को सर्च कर सकते हो। और जो सर्च वाला जो पहला वाला लिंक दिखा रहा है वहां पे अगर क्लिक कर दोगे तो इस तरह का वेब पेज का इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे सर्च पे जाके हम लोग ISN नंबर को सर्च करेंगे। देखो ये आ गया, जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। यहाँ पे आप व्यू प्रोफाइल में क्लिक कीजिए। देखो अगर आपका लॉगिन नहीं हुआ है तो सिंपल गूगल अकाउंट से लॉगिन करके इस तरह का जा सकते हो। यहाँ पे देखो भाई, खुद वेब ऑफ साइंस ने जर्नल का वेबसाइट यहाँ पे लिंक करा है, जो पब्लिशर वेबसाइट का दिया है और जर्नल वेबसाइट का। अगर जर्नल वेबसाइट में अगर क्लिक करे हो, देखो वही वाला आ जाएगा। JAEID.IT इसका नाम है, मतलब वेबसाइट का वो एड्रेस है। देखो वही वाला सिंपल खुल गया। हम लोग भी जो पहले वाला खोल के दिखाया था गूगल से भी ये वाला खोल के दिखाया था, सेम है। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं रहेगा। 100% सॉल्यूशन है कि भाई यही है कंफर्मेशन। डाउट नहीं रहेगा कि भाई क्या है डुप्लीकेट, क्या है ये टेंशन। इतना जो मेहनत करके रिसर्च पेपर लिख रहे हो उसके लिए डरना नहीं है। उसके बाद हो गया कि ये वेब साइंस का हो गया, स्कोपोस का हो गया।
और क्या है कि कम्प्लीटली फ्री है। टाइम के बारे में जानने के लिए आप क्या कर सकते हो, टाइम के बारे में जानने के लिए क्या कर सकते हो, जो पेपर ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुका है उसमें आप जाके सर्च कर सकते हो। जैसे कि ये वाला देखो 2023 का दिखा रहा है आर्काइव में, 2023 का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, उसके मतलब साल में 2 वॉल्यूम उसका निकलता है। कोई भी एक वॉल्यूम के अंदर आप क्या है कि घुस जाओ, घुसने के बाद जो ये ओपन एक्सेस जर्नल है, ये पीडीएफ दिया है, इसको जाके क्या है करके ही ओपन लिंक इन द न्यू टैब में मार दोगे तो वो पेज खुल जाएगा। ऑलरेडी मैं खुल के रखा हूं तो मैं डायरेक्ट चलता हूं। यहाँ पे देखो, ये देखो आ गया इसका पहला वाला पेज, रिसर्च पेपर जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हुआ है। और यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन किया है कब रिसीव हुआ था और कब एक्सेप्ट हुआ था। तो यहाँ पे रिसीव और एक्सेप्ट और सबमिशन के बारे में दिया है। तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे बड़ा बड़ा अक्षर में। ठीक है, अभी कंट्रोल प्लस, हाँ ठीक है, कंट्रोल प्लस आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मई महीना 2023 को, मई महीना 2023 को सबमिट हुआ था और जो एक्सेप्ट हुआ था नवंबर महीना में एक्सेप्ट हो गया। तो मई महीने से नवंबर महीना अगर देखोगे 5 महीना और 11 महीना मतलब 6 महीने का टाइम ये रिसर्च पेपर पब्लिश होने के लिए इस जर्नल में टाइम लगा है। दूसरा वाला देखते हैं और कितना टाइम लगाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्लियरली मेंशन हुआ है 21 मार्च को ये सबमिशन किए थे और जो एक्सेप्ट हो गया था जुलाई। तो ये 3 महीना और 7 महीना, 4 महीना का बीच में ये पेपर एक्सेप्ट हुआ। एक बार रिसर्च पेपर देखेंगे 6 महीना और ये वाला देखे कि 4 महीना। और देख सकते हो कि और कितना टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जून 2023 और यहाँ पे देख सकते हो कि दिसंबर, तो यहाँ पे 6 महीना। तो लगभग अगर ये जर्नल को आप सिलेक्ट कर रहे हो, कौन सा जर्नल का नाम है, जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जो आज का वीडियो का पहला वाला मैं दिखा रहा हूँ जिसका साइड स्कोर 1.0 है, वो स्कोपस में है, एससीआई में है। एससीआई का कैटेगरी अगर देखोगे तो ईएससीआई है, देखो ईएससीआई इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन ईएससीआई में आता है। तो ये वाला जर्नल स्कोपस में आता है, ईएससीआई में आता है और 4 से 6 महीने का टाइम लगता है, ये दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। लेकिन रिसर्च एरिया क्या होगा, रिसर्च एरिया होगा आपका एग्रीकल्चर, बायोलॉजिकल साइंस, सोशल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस के रिलेटेड होगा। ठीक है, हम लोग जर्नल नंबर 2 में जाएंगे आज का वीडियो का। उससे पहले मैं बता देता हूं कि अगर आपका कोई भी रिसर्च एरिया है, उस पर्टिकुलर रिसर्च एरिया में आपको चाहिए, जब तक कमेंट नहीं आएगा मैं स्पेशल नई वीडियो बनाऊंगा। मेरा प्लेलिस्ट जाके देखो, ऑलरेडी डिफरेंट टाइप का मैं प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ। जैसे मैकेनिकल इंजीनियर का रखा हूँ, एग्रीकल्चर का रखा हूँ, शायद एरोनॉटिकल का रखा हूँ, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग का रखा हूँ। इस तरह का बहुत 10-12 कैटेगरी बना कर रखा हूँ। जब तक कमेंट नहीं आएगा तब तक मैं डिसाइड किया हूँ कि अभी नहीं बनाऊंगा, अभी सिर्फ मल्टी डिसिप्लिनरी के बेसिस में बनाऊंगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो जर्नल नंबर 2 में चलते हैं। तो जर्नल नंबर 2 में अगर हम लोग जाते हैं तो ये वाला जर्नल का नाम आ गया जो कि स्क्रीन में अभी लोड हो रहा है। ठीक है, यूरोपियन जर्नल ऑफ एनालिटिकल फिलोसफी, एनालिटिक फिलोसफी जर्नल का नाम है, यूरोपियन जर्नल ऑफ एनालिटिक फिलोसफी, जिसका साइड स्कोर 1.0 है। यहाँ पे देख सकते हो अभी उसका बढ़ के 1.5 हो गया है। अगर स्कोपस का कवरेज अगर देखोगे तो 2019 से लेके 2023 में नया नया वाला जर्नल है। 2023 आज का टाइम 2024 हो गया, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे देख सकते हो कि 5 फरवरी 2024 में खुद यहाँ पे स्कोपस क्या किया है कि अपडेट दिया है। आज का टाइम हो गया, मार्च महीना हो गया, 6 तारीख हो गया, लेकिन टेंशन नहीं लेने का है। मैं बता रहा हूँ, आज जो वीडियो देख रहा है मेरा, क्योंकि 5 बजे मैं अपलोड कर दूंगा। तो अगर 6 मार्च आज हो गया है, 2 दिन वेट कीजिए। ये जो 5 फरवरी लिखा होगा ना, अभी हो जाएगा 5 मार्च हो जाएगा, 2 दिन वेट कीजिए। ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप अगर ये एक्सपीरियंस नहीं किए हो तो एक दो बार कर ही लीजिए। एक 2 दिन के बाद देखिए ये वाला, नहीं तो मैं तो वीडियो बनाऊंगा 2 दिन के बाद, वहां पे भी जाके वही दिखाऊंगा कि 5 फरवरी, क्योंकि लास्ट महीना में मैं बोलता था 5 जनवरी, अभी 5 फरवरी बोल रहा हूँ। उसी हिसाब से मार्च का और 2 दिन चला जाएगा तो हो जाएगा 5 मार्च 2024 में कंटिन्यू है। तो कंटिन्यू में चल रहा है, डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, मतलब स्कोपस यहाँ पे खुद अपडेट कर रहा है। ठीक है, अगर देख रहे हो तो पब्लिशर का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ राइजेक का फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। रिसर्च एरिया के ऊपर देखोगे तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज का फिलोसफी के ऊपर अगर रिसर्च वर्क है तो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है कि हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ साइंस के रिलेटेड अगर आपका रिसर्च वर्क है तो इस जर्नल को आप चूज कर सकते हो। ठीक है, अगर अगर हम लोग जाके इसको क्या करेंगे कि गूगल सर्च करेंगे। ऑलरेडी मैं यहाँ पे खुल के रखा हूँ, देखो ये खुल के रखा हूँ।
दोनों का सेम लिंक है। तो पहला वाला जो जर्नल है वही वाला ओरिजिनल है, बाकी का मैं नीचे चेक किया हूँ, ठीक है। तो ये वाला इस तरह का आ जाएगा। अगर हम लोग को टाइम के बारे में देखना डायरेक्ट, देखो ये वाला पेज आ गया, लेकिन मैं टाइम के लिए ऑलरेडी कहीं पे हाईलाइट करके रखा होगा, ठीक है। अरे भाई, हाईलाइट करके रखना था, भूल गया, इसके लिए भूल गया। कुछ बात नहीं, अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। हम लोग क्या जाएंगे कि अबाउट द जर्नल में जाएंगे, अबाउट द जर्नल में जाएंगे, अबाउट EUJPP, ठीक है। अभी क्या है कि इस तरह का ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं हाईलाइट करके पहले से रखता हूँ। ढूंढने में टाइम लगता है, पता है इस वीडियो को बनाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन हुआ है कि दिस मीन्स that EUJP does not charge processing or any kind of production fees to the authors or some of submitted manuscript। देखो पहले ही लाइन में दो तीन लाइन के नीचे ही लिख दिया है कि पैसा चार्ज नहीं करता है। इस तरह का जर्नल जो ओपन एक्सेस होता है, पैसा नहीं लेता है, उसका नाम होता है डायमंड ओपन एक्सेस। ये बताया पता था नहीं मतलब ये डायमंड ओपन एक्सेस क्या होता है उसके बारे में आपको पता था कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। डायमंड ओपन एक्सेस एक इस तरह का होता है जहां पे आपको पैसा नहीं देना पड़ता है, ओपन एक्सेस रहता है, मतलब कोई भी आके आपका रिसर्च पेपर को पढ़ सकता है जब रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाता है। तो ये मुझे अच्छा लगता है डायमंड ओपन एक्सेस। जब भी मैं देखता हूँ कोई जर्नल का ना, मन दिल पूरा खुश हो जाता है, ठीक है। ये जर्नल में आप सबमिट कर सकते हो और ये कम्प्लीटली फ्री है। और अगर हम लोग देखेंगे कि इसका इंडेक्सिंग, तो हम लोग ये आए थे क्या, मतलब स्कोपस से ही आए थे, मतलब स्कोपस का ही तो है, ठीक है, उसमें कुछ डाउट ही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो कि स्कोपस का है, ठीक है, कम्प्लीटली स्कोपस का है। क्या वो वेब ऑफ साइंस का है? ये देखो वेब ऑफ साइंस का लिखा हुआ है, इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन इंडेक्स। अगर यहाँ पे वेब ऑफ साइंस का दिया है और ये जर्नल ओरिजिनल है कि नहीं हम लोग अगर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपल जाना है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि हर वीडियो में ISN नंबर को अपना डायरी में जाके नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। ये वाला हम लोग गए थे तो यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं, ISN नंबर को हम लोग कॉपी किए थे और यहाँ पे पेस्ट करके देखो यूरोपियन जर्नल ऑफ इंडियन फिलोसफी दिखा दिया। हम व्यू प्रोफाइल में जाएंगे तो यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया है, ये देखो आ गया, देख रहे हो, तो ओरिजिनल ओरिजिनल जर्नल, ठीक है। ये वाला इंफॉर्मेशन बता दिया है कि मतलब ओरिजिनल है, पैसा नहीं लेता है। ये वाला कहाँ पे लिखा था, देखो रीड मोड में मारोगे और यहाँ पे रीड मोड में जो मारोगे यहाँ पे क्लियरली मेंशन हुआ कि पैसा नहीं लेता है, वेब ऑफ साइंस का है, स्कोपोस का है, फ्री है। टाइम कितना लगता है, टाइम के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो ऑलरेडी रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुका है उसमें आप क्या कर सकते हो कि जाके चेक कर सकते हो। तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, ब्राउज इशू में जाना पड़ेगा, जो इशू ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है उसका फर्स्ट पेज में देखेंगे। अगर वहां पे लिखा रहेगा तो इस तरह का इशू में आएंगे, कोई एक वॉल्यूम में घुसेंगे और इस तरह का रिसर्च पेपर में जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा खोलो, इसको खोलने के बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी मैं खोल के रखा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। जिस तरह का ये वाला एक रिसर्च पेपर, यहाँ पे मैं इंग्लिश का लिखा था, यहाँ पे मैं ओपन न्यू विंडो में मारूंगा तो इस तरह का पेजेस आ जाता है। तो पेजेस आने के बाद आपको यहाँ पे क्लियरली देखो बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा हुआ है कब रिसीव हुआ था। जून महीना 2023 में रिसीव हुआ था, एक्सेप्ट हुआ था 9 महीना मतलब सितंबर महीना 2023 में, लगभग 3 महीने में ही ये जर्नल में रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हुआ था। और एक तो रिसर्च पेपर देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हो कि 27/1/2023, 10/8/2023, तो यहाँ पे लगभग 7 महीना का टाइम लगा हुआ है। तो जब भी जर्नल देख रहे हो तो जो इस तरह का रिसर्च पेपर वो लोग रिसर्च पेपर पब्लिश किए, सबको जाके चेक करके एवरेज टाइम ले सकते हो। तो अगर यहाँ पे देखोगे 3 महीने से ये वाला रिसर्च पेपर में यहाँ पे 7 महीने से पब्लिश हो रहा है, तो 3 महीना 7 महीना मतलब 6-7 महीना का माइंड में ये रख कर दिमाग में रखना चाहिए कि भाई इतना टाइम लगता है इस जर्नल में अगर आप पब्लिश कर रहे हो। उसके हिसाब से जो डिप्रेशन फीलिंग होता है ना, जब तक पहला रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं होता है ना, मन में इतना डिप्रेशन होता है, भाई कैसे करूँ क्या करूँ, एक एक दिन, मतलब ये हर किसी के साथ होता है। जैसे मेरे साथ भी हुआ है, भाई मेल चेक करो, बार बार जाके मेल चेक करो कि भाई मेल में आया है कि नहीं, भाई क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है, एक बेचैनी सा लगता है जब तक रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं होता है। तो ये पर्टिकुलरली PhD जो करते हैं उनके लिए, मैं PhD का 6 साल होने वाला है मेरा, तो
पीएचडी जब करते हो तभी लगता है, एमटेक में इस तरह का नहीं होता क्योंकि वहां पे प्रेशर नहीं होता है। पीएचडी में रिसर्च पेपर पब्लिकेशन करना आपका दिमाग में रहता है, तो उसके लिए आपका बिहेवियर होता है उस तरह का कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ होता है, मेरा दोस्त के साथ भी हुआ है, मेरा जूनियर के साथ भी हुआ है, वो भी उस तरह का बोलता था कि वो भी देखता था जाके बार बार मेल, आप भी देखोगे तो उसलिए दिमाग में सेट करके रखो कि 6 से 7 महीना 8 महीना इस तरह लगता है। अगर अच्छा रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो पब्लिश हो जाएगा, अगर थोड़ा सा रिसर्च पेपर में आप खुद लिख रहे हो, आपको पता होगा दूसरे रिसर्च पेपर को पढ़ के इस तरह का खुद लिखना, उसमें वेराइटी क्या है, आपका डिफरेंस क्या है। अगर आप लग रहा है कि मस्त वाला रिसर्च पेपर लिखे हो पूरा एफर्ट डाल के, तो उसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं, एक जर्नल में अगर रिजेक्ट होता है तो दूसरे जर्नल में जाके सबमिट करना है। ठीक है, बहुत हो गया पीएचडी का रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के थॉट प्रोसेस के बारे में। अगर हम लोग चलते हैं, ये वाला जो जर्नल है क्या है कि स्कोपस में है, एससीआई में है, और क्या है फ्री है। ये दिमाग में रखो कि 3 से 7 महीने के अंदर ये पब्लिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर जर्नल में चलते हैं। 3 नंबर जो जर्नल है बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, तो बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड जर्नल है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायो ऑटोमेशन। साइट स्कोर यहाँ पे देख सकते हो कि 1.1 है, 2011 से लेके 2023 तक इसका स्कोपोस कवरेज है। ऐसा मतलब 2024 में भी देखो 1.1 साइट स्कोर है, और यहाँ पे 5 फरवरी 2024 अपडेट गया है, मतलब यहाँ पे स्कोपस में कंटिन्यू चल रहा है, डिसकंटिन्यू अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो समझ सकते हो कि यहाँ पे रिसर्च पेपर सबमिट करने के लिए सोचना जरूर। आईएसएन नंबर को नोट डाउन करो, बहुत वैल्यूएबल चीज होता है आईएसएन नंबर। ठीक है, तो अगर इसको अगर चेक करना चाहते हो, ये तो स्कोपस का है। ठीक है, अगर मैं इसको जाके चेक करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा कि इसको वेब ऑफ साइंस में जाऊंगा और आईएसएन नंबर के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। अगर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ तो क्या ये आता है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोऑटोमेशन। देखो भाई, ये जर्नल वेबसाइट आ गया, तो ये जर्नल भी आपका क्या, ये जर्नल देखो आपका भी स्कोपस है, वेब ऑफ साइंस का है। अभी दिखा देता हूँ, ये हम लोग वेब ऑफ साइंस से सर्च करके दिखाया। अभी देखो गूगल में मैं जिस तरह का सर्च करता हूँ, ये देखो ये जाके हम लोग करते हैं, इसमें आ गया पहला वाला लिंक ही है। देखो यहाँ पे क्लिक करूंगा, वही वाला, ये वाला देखो। और यहाँ पे हम लोग अभी एक तो खोले थे, ये वाला एक तो खोले थे। ठीक है, दोनों सेम है कि नहीं, देखो दोनों सेम है कि नहीं, स्कोपस का है, एएससीआई का है। एएससीआई देख लेते हैं क्या किसका अंडर में आता है ये। वेब साइंस का रिलेटेड है, थोड़ा सा बैक करते हैं, और वेब साइंस में है। ठीक है, थोड़ा सा अंदर जाके देखना पड़ेगा कि एससीआई में है, एससीआई में है, ईएससीआई में है, या एचसीआई में, वो थोड़ा सा अंदर जाके देखा। कभी कभी मिल जाता है डायरेक्ट सर्च करने में, कभी कभी थोड़ा ढूंढना पड़ता है। ठीक है, लेकिन वेब साइंस में है। चलते हैं इस बार जर्नल के बारे में बात करते हैं। तो ये पैसा कितना लेता है वो वाला सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कहाँ पे लिखा हुआ है। पहले तो मैं ये देखो गूगल सर्च में किया था, और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द पब्लिकेशन ऑफ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायो ऑटोमेशन, जो कि बायोटेक्नोलॉजी का रिलेटेड है। ये फ्री ऑफ चार्ज, नो फीस आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड फॉर रिव्यूइंग और पब्लिकेशन। तो पब्लिकेशन के लिए भी चार्जेस यहाँ पे नहीं लेता है, क्लियरली मेंशन कर दिया है। अभी इसका देखेंगे कि मतलब कितना टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखो वॉल्यूम्स दिया है, वॉल्यूम में यहाँ पे कोई भी एक तो इशू में जाके घुस के जितना रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है फुल टेक्स्ट दिया है, फुल टेक्स्ट में अगर क्लिक करोगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, जो इस तरह का पेजेस में आ जाता है। अगर उसको थोड़ा सा जूम कर ले तो यहाँ पे देखो एक्सेप्ट हुआ था, रिसीव हुआ था जनवरी 8, मई में एक्सेप्ट हो गया था। तो लगभग आपका कितना दिन में एक्सेप्ट हो गया कि लगभग 4 महीने में यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। दूसरा मैंने रिसर्च पेपर ऑलरेडी खोल के रखा हूँ, तो डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, जून 2023 और नवंबर। तो जून से नवंबर लगभग 5 महीने का टाइम है, तो यहाँ पे 5 महीने का टाइम लगा हुआ है। और अक्टूबर से लेके 2022 का मार्च का महीना, तो यहाँ पे 2 महीना, 5 महीने, 5 महीना से 6 महीना इसका टाइम है, ये दिमाग में रखना चाहिए। अगर ये दिमाग में नहीं रखो भाई, आज ही डाल लो मुझे 1 महीने का अंदर चाहिए, ये जो जो क्यूरियोसिटी होता है ना अंदर में, जो टेंशन वाला देता है भाई, जल्दी जल्दी हो जाए, नहीं होता है। जितना टाइम वो लगाएंगे लगाएंगे। ठीक है, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है मैं वही बता देता हूँ। मतलब इस जोन से निकलने के लिए आप क्या कर सकते हो। जनवरी 8 में अगर देखोगे मैं, तो ये अगर जर्नल सिलेक्ट कर रहे हो अपना रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड, अगर यहाँ पे सबमिट कर रहे हो, तो एक तो स्कोपस का है, इससे मतलब वेब ऑफ साइंस का है, पैसा नहीं लेता है, 5 से 6 महीना लगता है।
ये आईएसआईएन नंबर को अभी क्या कर सकते हो, अपना डिक्शनरी डायरी में जाके लिख सकते हो, ठीक है, ये वाला इन्फॉर्मेशन जाके लिख सकते हो। क्या कर सकते हो, अगर 6 महीना वेट कर रहा हूँ, आप क्या कर सकते हो खुद। ये जो आता है स्ट्रगल करके आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जब मैं पहला रिसर्च पेपर लिखा और दूसरा रिसर्च पेपर लिखा, उसमें लगभग 5 से 6 महीना, 5 से 6 महीना रिसर्च पेपर लिखना तो एक तो अलग स्ट्रगल है, ठीक है। क्योंकि नया आइडिया में वो ऊपर बेस करके लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 5 से 6 महीने का गैप था। उसके बाद जो थर्ड पेपर में लिखा, थर्ड पेपर क्यों लिखा, वो लगभग 1 साल का गैप था। मेरा पीएचडी लाइफ में 1 साल का गैप रखा था, क्योंकि मैं सोचा था कि इस तरह का मैं जैसे सोचता हूँ, हर कोई इस तरह का नहीं सोचता है। मैंने सोचा कि ये 2 रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाएगा तो मेरा दिमाग में और क्या है, मतलब एक रिसर्च पेपर लिखने के लिए तो दिमाग फटता है, ठीक है। मतलब इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, तकलीफ लेना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पेपर आपको पढ़ना पड़ता है, उसी हिसाब से आइडिया लेके आप क्या करते हो कि रिसर्च पेपर लिखते हो। तो क्या करते हैं कि मतलब मन नहीं होता है कि और एक तो रिसर्च पेपर लिखो, क्यों, इतना मेहनत कौन देगा, ठीक है। तो ये दिमाग में रहता है, लेकिन ये दिमाग में रख लो कि अगर 2 पेपर लिख के डायरेक्ट जर्नल को, कोई जर्नल में जाके सबमिट कर रहे हो, वहां पे वेट नहीं करना है, ठीक है। भाई वो रिसर्च पेपर कब एक्सेप्ट होगा, उसके बेसिस में मेरा जो डिग्री लेके जाऊंगा, पीएचडी का डिग्री लेके जाऊंगा, या मतलब अगर पीएचडी कर रहे हो तभी जाके ये जो मैं बोल रहा हूँ उसके इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अगर एमटेक में है कुछ, उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर आपका रिसर्च गाइड एमटेक में है, वो फोर्स कर रहा है भाई जर्नल पब्लिश कर, वो अलग टेंशन है। उसके लिए भी आप कर सकते हो, जो अभी बताऊंगा। तो इसके लिए तरीका क्या है, दो जर्नल रिसर्च पेपर लिख के, 2 रिसर्च पेपर लिख के रुक मत जाओ। क्या बोला, रुक मत जाओ। क्यों रुकना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पेपर लिखना है। कोई तो मेथोडोलॉजी लगा के आप यूज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो ना। डाटा, एक तो डाटा तो आ गया, एक बार डाटा का मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसी हिसाब से आप डाटा ले रहे हो। तो कोई भी मेथोडोलॉजी लेके उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो डिफरेंट डिफरेंट मेथोडोलॉजी लगा के वो प्रॉब्लम को बार बार, 3 4 बार, 5 बार, 6 बार अलग अलग रिसर्च पेपर लिख के डिफरेंट टाइप जर्नल में जाके डालो। मेरा हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो मैं 2 रिसर्च पेपर लिखने के बाद थोड़ा सा रुक गया था, लेकिन 5 6 महीने के बाद जो रिसर्च पेपर जब मेरा रिजेक्ट हुआ, एक रिजेक्ट हुआ 6 महीने के बाद, और जो मतलब एक पेपर एक्सेप्ट हुआ था, दूसरा रिजेक्ट हो गया, तो मेरा दिमाग में और कितना टाइम वेट करूं। तो जो 6 7 महीने का गैप था, ऐसा नहीं कि मैं काम नहीं कर रहा था, काम कर रहा था, रिसर्च पेपर लिख नहीं रहा था सिर्फ। उसके बाद मैं कॉन्टिन्यूस 6 से 7 तो पूरा रिसर्च पेपर लिखा और 2 अलग अलग जगह भेजा, उसी में से 3 महीने में एक रिसर्च पेपर जाके एक्सेप्ट हुआ था। तो ऐसा नहीं कि मैं जर्नल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, भाई क्या बोल रहे हैं, स्कोपस का है, इससे है, क्या है, ये इतना टाइम लग रहा है, 5 6 महीना, हाँ मैं वेट कर सकता हूँ। ये तो इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि नंबर ऑफ रिसर्च पेपर ज्यादा लिखो। क्योंकि भाई कोई कोई जर्नल का ऊपर भरोसा कर नहीं सकते हो। एक जर्नल होता है, ठीक है, वो उनका एडिटर होता है, एडिटर इन चीफ होता है, उनका दोस्त लोग भी होते हैं, उन लोगों का भी रिसर्च पेपर आता है। तो आप क्या रिसर्च पेपर सिलेक्ट करेंगे ना, उन लोगों का करोगे। मतलब मैं जैसे रिसर्च पेपर लिखा हूँ, पहले से कभी लिखा नहीं, मेरा मतलब प्रोफाइल नहीं है। तो मैं, मेरा जैसा नॉन प्रोफाइल लोगों को कितना एक्सेप्ट करेंगे। तो कभी कभी क्या करते हैं कि वो जर्नल वाला रख देते हैं, भाई इस पेपर को अभी रहने दीजिए, बाद में देखेंगे, जब हमारे पास रिसर्च पेपर नहीं आएगा तभी जाके ये रिसर्च पेपर को एक्सेप्ट करेंगे। कोई कोई जर्नल होता है तो भाई मतलब 10 दिन 20 दिन के बाद रिजेक्ट कर देता है, वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन कोई कोई जर्नल है वो रख देता है। मेरा इंदर साइंस का एक अभी भी है, 1 साल हो गया, भाई रिप्लाई नहीं कर रहा है। कल भी वीडियो में वही बात कर रहा था, रिप्लाई नहीं कर रहा है। गुस्सा आता है अंदर से, भाई रिप्लाई करो। लेकिन अभी रिलैक्स्ड है माइंड, क्योंकि ऑलरेडी 2 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुका है, पीएचडी के लिए जितना जरूरी है वो हो चुका है। लेकिन भाई तुम जर्नल के बारे में अगर मैं बता रहा हूँ, अगर इस तरह का मतलब 1 साल सबमिट करने के बाद भी ये लोग भाई रिजेक्ट नहीं करते, कि भाई कुछ ईमेल का रिप्लाई नहीं देते, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो उससे अच्छा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पेपर लिखो। देखो, 2 रिसर्च पेपर लिखने के बाद तीसरा थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, चौथा थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, पांचवा और थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन 4 5 लिखने के बाद एक तो आइडिया आ जाएगा किस तरह का लिखते हैं, इंट्रोडक्शन किस तरह लिखते हैं, लिटरेचर रिव्यू किस तरह का करते हैं,
मेथोडोलॉजी किस तरह का लिखते हैं, रिजल्ट एनालिसिस की तरह एक आइडिया आ जाएगा, वो आइडिया को एक तो फ्लो में दो, तभी जाके ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पेपर लिख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा जर्नल में डालोगे। और देखो कैरियर में आगे तो चाहिए रिसर्च पेपर। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर रहे हो, एसोसिएट प्रोफेसर ज्वाइन कर रहे हो, तो कैरियर में आगे जाइए चाहिए। तो वहां पे तो उससे अच्छा है कि आप पीएचडी लाइफ में अगर जर्नल कर रहे हो, रिसर्च पेपर लिख रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा लिखो, ज्यादा से ज्यादा जगह डालो। यही है आपके पास चॉइस। और फ्री वाला में डालो, पैसा देके नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया, बहुत ज्ञान बोल दिया। ठीक है। ये जो बोल रहा हूँ अच्छा लग रहा है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोऑटोमेशन के रिलेटेड है। ये 3 नंबर वाला जर्नल है। 4 नंबर वाला जर्नल जाते हैं, ये जो जर्नल है सिंपल स्कोपस का है, वेब ऑफ साइंस का नहीं है। ठीक है, स्कोपस का है, मैं थोड़ा सा चेक चेक नहीं किया हूँ, ये वेब ऑफ साइंस का है। ठीक है, 2008 से लेके अभी तक है। और ये जो रिसर्च एरिया का है 1.0 है साइट स्कोर, अभी देख सकते हो 1.4 हो गया है उसका साइट स्कोर, अभी प्रेजेंट मतलब 2024 के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, यूनिवर्सिटाद नासिनल दे कोलंबिया। ठीक है, इसका जो है स्पेनिश, पता नहीं ना, अगला वाला जनरल का स्पेनिश था, स्पेनोल था। ठीक है, तो ये वाला पब्लिशर का नाम है। आईएसएन नंबर को नोट डाउन कर सकते हो। अगर अगर रिसर्च एरिया देखना चाहते हो, सोशल साइंस के रिलेटेड है, जो कि सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होगा, बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिलेटेड है। ठीक है, और मार्केटिंग के रिलेटेड है, स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट का रिलेटेड है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी वाला जर्नल है, पॉलिटिकल साइंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी, अकाउंटिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी रिसर्च वर्क है अगर इस फील्ड में, क्या कर सकते हो, अपना रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, क्या है कि स्कोपस वेब ऑफ साइंस में है कि नहीं। जितना मैंने देखा था नहीं था, फिर भी हमारे पास तो वेब ऑफ साइंस का वेबसाइट है, हम लोग इजी से सर्च कर सकते हैं। नहीं है, ये जो जर्नल है सिर्फ स्कोपस का है। ठीक है, ये वाला स्कोपस का है, जो पहला 3 बताया स्कोपस का है, और वेब ऑफ साइंस का था, ये वाला सिर्फ स्कोपस का है। तो इसको जाके आप क्या कर सकते हो कि गूगल सर्च कर सकते हो, सिंपल है गूगल सर्च करना यहाँ पे। ठीक है, और मैं उसको जाके चेक किया था, सेकंड वाला लिंक है। ठीक है, ये जो SI येलो है, ये वाला नहीं, सेकंड वाला लिंक है। ठीक है, इस सेकंड वाला लिंक में अगर क्लिक करोगे तो आ जाएगा। तो मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे कितना पैसा चार्ज कर रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर इज नो फी फॉर सबमिशन और पब्लिकेशन ऑफ आर्टिकल और रिव्यूज। ठीक है, यहाँ पे कुछ पैसा चार्ज नहीं करता है, क्लियरली मेंशन किया है। बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ ताकि आपको भी अच्छे से दिखे। देखो आ गया बड़ा स्क्रीन में। ठीक है, देयर इज नो फी फॉर सबमिशन और पब्लिकेशन और रिव्यूज। ठीक है, छोटा करके थोड़ा करते हैं और दिखा देता हूँ ये वाला इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगा। अबाउट द जर्नल में आपको जाना पड़ेगा, इनोवार का अबाउट द जर्नल में जाओगे। ठीक है, अबाउट द जर्नल जाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट है, और अबाउट द जर्नल में आपको जाना पड़ेगा। लैंग्वेज को थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस तरह का देख सकते हो, पोर्तुगीज, स्पेनल और इंग्लिश का दिया है, इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वैसे तो नहीं लेते हैं। टाइम के बारे में अगर देखना चाहते हो तो जो ऑलरेडी आर्काइव में जाइए, जो प्रोसेस अभी दिखाया था इस तरह का आर्काइव में जाइए, उसमें कोई एक तो रिसर्च पेपर पकड़िए और यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखो जो लैंग्वेज में, वो उनका लैंग्वेज में डाला है, लेकिन इंग्लिश में भी सबमिट कर सकते हो, इस तरह का मैं पढ़ा हूँ। ठीक है, जर्नल में जाके पढ़ा था। तो रिसीव अगर हुआ था 6/2022 में, 9/22 में, तो यहाँ पे 3 महीने में रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हुआ था। और एक तो रिसर्च पेपर देखोगे 3 महीना, और यहाँ पे एक 2023, तो यहाँ पे लगभग 9 महीना लगा है। तो वेरिएशन देख रहे हो कि नहीं, 3 से 9 महीना, कोई मैजिक नंबर नहीं है भाई, एक दिन में, 10 दिन में, 50 दिन में, 100 दिन में इस तरह का पब्लिश होता है। तो वेरिएशन रहता है। ये वेरिएशन क्यों रहता है? अगर आपका रिसर्च वर्क अच्छा है लेकिन रिवीजन में चला जाता है, रिव्यू मेजर रिवीजन में डाल देता है, तभी आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह टाइम फ्रेम माइंड में डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए बार बार मैं बोलता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पेपर लिखो। तकलीफ लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा, दिमाग गर्म होगा, लेकिन क्या करें, खुद का तो रिसर्च पेपर चाहिए कि नहीं, तो दिमाग गर्म करने दीजिए, क्या कर सकते हैं। मेहनत करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, उसके हिसाब से, और कुछ नहीं है चॉइस। रिसर्च पेपर का दुनिया यही है। अगर खुद लिख रहे हो, ठीक है, खुद लिख रहा, ऑस्ट्रियन जर्नल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये है 2014 से प्रेजेंट, मतलब 2024 का चल रहा है प्रेजेंट में। 10265976X, ये भी जो है स्कोपोस का है, और क्या है कि SCI का है, मतलब ये SCI का है, वेब साइंस का मैं दिखा दूंगा अभी। ठीक है, स्कोपोस फ्री है। टाइम के बारे में ये थोड़ा सा जनरल में मुझे नहीं पता चला, वो जाके मैं दिखा दूंगा अभी।
तो ये जर्नल में देख सकते हो कि अगर रिसर्च एरिया देखना चाहते हो कौन सा, ऑस्ट्रेलियन जर्नल ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन सा रिसर्च फील्ड का है, तो ये मैथमेटिक्स का रिलेटेड है। यहाँ पे भी जो अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का रिलेटेड है, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी अनसर्टेनिटी के रिलेटेड अगर रिसर्च वर्क है तो ये वाला जर्नल में डाल सकते हो। ये कंप्लीटली फ्री है, पैसा नहीं देना पड़ेगा, स्कोपस में है और आपको वेब ऑफ साइंस में है। ठीक है, स्कोपस का तो हम लोग ये वाला दिख रहे हैं, पेज से ही देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे ऑलरेडी खुल के रखा हूँ, देखो ऑस्ट्रेलियन जर्नल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे विजिट वेबसाइट में डायरेक्ट मारोगे तो इस तरह का आ जाएगा, ऑस्ट्रेलियन जर्नल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये वाला आ जाएगा। पैसा के मामले में देखेंगे, देखो ऑलरेडी यहाँ पे मैं क्लियरली मतलब हाईलाइट कर कर रखा हूँ। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि और भी थोड़ा बड़ा से आपको दिखाई दे रहा है तो स्क्रीन में। देयर इज नो सबमिशन फी और नो प्रोसेसिंग फी नॉर एनी पब्लिकेशन फी। यहाँ पे कुछ पब्लिकेशन के पैसा नहीं लगता है, तो ये कम्प्लीटली फ्री है। ठीक है, ये वाला इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगा, इसको ढूंढने के लिए भी तकलीफ लगता है। ठीक है, सबमिशन में जाकर मैं अबाउट ऑथर में बार बार जाके दिखाया हूँ यहाँ पे, लेकिन ये जर्नल में जाने के लिए सबमिशन में जाना पड़ेगा। कहाँ पे मिलेगा, देखो यहाँ पे अबाउट में जाइए और यहाँ पे सबमिशन में क्लिक कीजिए। सबमिशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑथर गाइडलाइन के नीचे जस्ट यहाँ पे लास्ट लाइन में मिल जाएगा। ठीक है, और स्कोपस का है, एससीआई का है। एससीआई का हम लोग देख लेते हैं किस एरिया में आता है। ये देखो ईएससीआई का इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन का अंडर आता है। टाइम के बारे में मैं देखा, उसका जो फ्रंट पेज है जाके देखा, यहाँ पे टाइम के बारे में मुझे नहीं पता चला। जो होता है, जो रिसर्च पेपर नॉर्मली होता है वेबसाइट में लिखा रहता है, लेकिन जो वेबसाइट में लिखा रहता है तो एवरेज टाइम जैसा दिखा देते हैं। ठीक है, अभी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो पहला जो पेज है ना, यहाँ पे देखो कभी एक्सेप्ट और कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था, ये वाला इन्फॉर्मेशन नहीं। और एक तो रिसर्च पेपर भी, ये वाला भी देखो नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक तो है लिखा हुआ है, कहाँ पे एक तो लिखा हुआ था, टाइम के ऊपर लिखा हुआ था। हाँ, ये देखो इम्पोर्टेंट डेट्स लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट। ये एक टेंटेटिव डेट जैसा वो दे देते हैं, ऐसा नहीं कि भाई फिक्स है कि यहीं पे ही आपका रिसर्च पेपर क्या होता है कि एक्सेप्ट हो जाएगी इस टाइम लाइन में। सबमिशन डेडलाइन बोल दिया है कि 10 नवंबर 2023 का, लेकिन आज का टाइम हो गया क्या है कि आज का टाइम हो गया मार्च महीना 2024 हो गया। इसका मतलब क्या, सबमिशन नहीं कर सकते, सबमिशन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक लगभग रफ टाइम निकाल सकते हो कि सबमिशन हो रहा है नवंबर और जो फाइनल नोटिफिकेशन आता है जुलाई में। तो नवंबर से जुलाई अगर पकड़ लो तो लगभग यहाँ पे 6-8 महीना लगभग टाइम लगता है, एक अगर एवरेज टाइम निकालना चाहते हो इस जर्नल के बारे में। तो उसी हिसाब से आप खुद डिसीजन ले सकते हो। रिसर्च पेपर पब्लिकेशन जो टेंशन है वो खुद के ऊपर डिसीजन होता है। ठीक है, ट्राई करते रहो जिंदगी में रिसर्च पेपर के लिए, रुकना नहीं, झुकना नहीं, काम करते रहो, मोटिवेशन रखना जरूरी है। रिसर्च पेपर लिख रहे हो पब्लिकेशन के चक्कर में, मोटिवेशन जरूरी है। कोई हेल्प करेगा, कोई बातचीत करेगा रिसर्च पेपर के बारे में, लेकिन जो ये इंटरनल प्रोसेस के बारे में इतना बात नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ, आज के लिए इतना ही है। 5 जर्नल के बारे में बता दिया था। इसको नोट डाउन कर सकते हो ये सेल नंबर पे इसको। ठीक है, 10265976। तो आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।